प्यार ये एक ऐसा टॉपिक है, जब हम इस पे बात करने लगते हैं तो आप सबके कमेंट्स आने लगते हैं कि हम रो दिए जब त्रिशला मैम और मैं बस थोड़ी सी प्यार की बातें करते हैं, थोड़ी सी प्यार वाली टॉपिक्स पे आते हैं, आप लोगों के इमोशन ट्रिगर होते हैं और बहुत सारे कमेंट्स आना स्टार्ट हो जाते हैं कि वरुण भैया या वरुण जी, हम एक्चुअली में रो पड़े आपकी बातें सुन के। पर ऐसा क्यों है? क्या आपको बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है या आपको प्यार मिल ही नहीं रहा, या आपका प्यार अधूरा रह गया? प्यार को लेके इतने सारे इमोशंस आ जाते हैं कि आप बस आंखें बंद करो और एक बार सुनो प्यार, तो आपको बहुत सारे चेहरे नज़र आते हैं। किसी का अधूरा, किसी का पूरा होते हुए, कोई अच्छा कोई बुरा, सब कुछ समझ आता है। पर आज तक इसका लोचा नहीं समझ आया मैम मेरे को। क्या है प्यार? जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण मैम। ये है प्यार। ओके। प्यार की रियल परिभाषा यही है। दुख, दुख की चरम सीमा वो प्रेम, और सुख, सुख की परम सीमा वो प्रेम। ओके। आप किसी भी चीज को एक्सट्रीम में ले जाइए, वो है प्रेम। अपने हर इमोशंस को एक्सट्रीम से जोड़ के तो देखिए, वो है प्रेम। आपने जहां अपने हर एक मन के तारों को छेड़ा है और उसमें से जो भी जैसी भी धुन निकली है, वो है प्रेम। हम्म। प्रेम मिल जाए तो अलग सी गुदगुदी है, अलग सी खुशी है, अलग सा अपने अंदर एक जोश है। इंसान होश में होते हुए भी बेहोश है। ओके। ऐसा नशा जो कंपेयर ही नहीं कर सकते आप। सिगरेट, गांजा, दारू, ड्रग्स, एसेट्रा एसेट्रा जो भी होते हैं, उन सब में जो एक्सट्रीम नशा है, वो है प्रेम। हम्म। और दर्द, शरीर की सारी हड्डियों के टूटने पर भी जो दर्द ना हो, वो एक दिल टूटने पर दर्द होता है, वो है प्रेम। क्यों है इतना दर्द प्रेम में? देखो भाई, हर चीज का ना अपना एक परिवार है। हम्म। ऐसे ही प्रेम का भी एक परिवार है, जिसमें आजमाइश भी है, दर्द भी है, दुख भी है, परीक्षाएं भी हैं, सुख भी हैं और आंसू भी हैं। तो आपको अगर प्रेम की नगरी में घुसना है ना, तो आपको ये सारे परिवार से एक बार तो मुलाकात करनी पड़ेगी। आप सिर्फ प्रेम को पाकर वापस नहीं आ सकते। आपको दुख को भी मिलना पड़ेगा, कठिनाइयों को भी मिलना पड़ेगा, परीक्षाओं को भी मिलना पड़ेगा, दर्द को भी मिलना पड़ेगा, हम्म। एहसासों से भी गुजरना पड़ेगा। तो प्रेम अपने आप में एक पूरा पैकेज है, और आपको उस पूरे पैकेज को एक्सेप्ट करना पड़ेगा अगर आप प्रेम को एक्सेप्ट करते हो। शर्त से प्यार नहीं होता, हम्म। शर्तों से व्यापार होते हैं। टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई, यह व्यापार में लिखा जाता है, प्यार में नहीं। हम्म। प्यार में तो आप दोनों तरफ के लिए तैयार रहिए साहब। मिल गया। आर्य पार। यस। ओके। तो कुछ लोगों की जिंदगी में जब प्यार आता है तो थोड़े टाइम तक रहता है और उसके बाद बहुत लंबे टाइम तक दुख आ जाता है। तो वो दुख क्या है? मतलब फिर उससे निकला जाए या उसमें जिंदगी बर्बाद कर दी जाए? वो दुख क्या है, पहले तो इसकी कहानी सुन लीजिए, फिर उसके बाद उसमें क्या करा जाए उसकी कहानी कहेंगे। वो सबसे पहली चीज, वो दुख क्या है? वो आपके प्रेम की स्ट्रेंथ है, आपके प्रेम की ऊंचाई है, आपके प्रेम की सीमा है, आपके प्रेम की गहराई है। हम्म। आपने किसी से कितना टूटकर प्यार किया है। जितना टूटकर प्यार किया है, दर्द भी उतना ही टूटकर होगा। अनुपात, रेशियो दोनों बराबर मिलेंगे। जितना प्यार था साहब, उतना ही दर्द। ये जरूरी होता है कि आपने बहुत टूट टूट के प्यार किया तो दुख भी आएगा ही आएगा? मैंने कहा ना, कुछ चीजें चोली दामन की तरह होती हैं, हम्म। और कुछ चीजें एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। प्रेम में जब तक ये दुख नहीं आता ना, तब तक उस प्रेम की गहराई का अनुभव नहीं होता। ओके।
तो दुख भी प्रेम की जरूरी है। एक बहुत सीधी सी और छोटी सी परिभाषा दूं, हम्म। एक आंख खुशी का आंसू और एक आंख दुख का आंसू, ये है प्रेम। ओके, वेरी ट्रिकी। और दोनों आंखों से रोना है, हम्म। एक आंख से खुशी तो एक आंख से गम को भी रोना है। वाह, ओके। सो पर बहुत ज़्यादा ये इरिटेटिंग और अनोइंग भी हो जाता है अगर आपका कोई अपना, चाहे आपका कोई दोस्त हो, चाहे आपका कोई, अगर माँ बाप देख रहे हैं तो उनका बच्चा हो, वो लोग बहुत सही उम्र में आई गेस नहीं, या फिर वक्त सही नहीं होता, जैसा कहा जाता है आपस में प्रेमी भी जब बात करते हैं तो कहते हैं वक्त नहीं सही था। तो जब वक्त सही नहीं होता और वो प्रेम में पड़ जाते हैं और कुछ गड़बड़ों की वजह से वो दुख की इंटेंसिटी बहुत बढ़ जाती है, तो जो उनसे प्रेम करते हैं, जो उनके रिलेटिव्स होते हैं या दोस्त यार होते हैं, वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं उनके लिए। तो अब ये इतनी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन से कैसे निकला जाए, या फिर ये क्या है? मैंने क्या कहा वरुण, जब आप किसी से प्रेम करने की अपने अंदर जज्बा रखते हैं, हिम्मत रखते हैं, मैं तो ये कहूँगी प्रेम एक बहुत बड़ा आपका दरिया है और आपको डूब के ही जाना है। ये यूं ही नहीं बनाई गई थी शायरी, इसमें Right. सत्यता प्रामाणिकता है। तो जब आप उस आग के दरिया में जाने का ठान ही चुके हो, कसम खाई लिए कि भैया सर पे कफन बांधेंगे ही बांधेंगे, देन रेडी फॉर दैट ना, कि अगर दुख भी मिलेगा तो वो भी तो मेरे प्यार का ही एक अंग है, वो भी तो मेरे प्यार की सौगात है, मुझे उसको भी एक्सेप्ट करना है। हम पहले से ही टर्म्स एंड कंडीशंस क्यों बांध देते हैं कि प्रेम है तो सिर्फ द एंड जो होगा वो बहुत स्वीट एंड हैप्पी होगा। प्रयास करेंगे, कोशिशें करेंगे, जंग है लड़ेंगे, प्रेम एक अपने आप में जंग है, लड़ेंगे। दो विपरीत लोग एक जब दूसरे को देखते हैं ना तो उनके अंदर एक आकर्षण उत्पन्न होता है, वो चाहे बॉडी को लेकर हो, चाहे वो किसी व्यक्ति की कुछ अच्छाइयों को लेकर हो। जैसे बहुत सारे लोग हैं, मैं उनसे पूछती हूँ आपको क्या अच्छा लगा था सामने वाले का, तो बोलते हैं वो जिस तरीके से बात करते हैं ना वो बहुत अच्छा लगता है, वो जिस तरीके से मेरी चीज़ों को समझते हैं ना वो बहुत अच्छा लगता है। तो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनसे आप अट्रैक्ट हो जाते हो। हर जगह लव इज़ नॉट लस्ट, है ना। वो तो बहुत ही गंदे और बहुत ही असंस्कारी लोग होते हैं जो सच्चे प्रेम को भी सिर्फ लस्ट के साथ जोड़कर उसे ठुकरा देते हैं। उनका पतन तो ठाकुर जी ने इतना गंदा लिख रखा है ना कि वो सोच भी नहीं सकते कि उनके साथ साथ उनके पूरे परिवार को, पूरे वंश को क्या क्या चीज़ों से भुगतना पड़ेगा, जो किसी सच्चे प्रेम को सिर्फ और सिर्फ जिस्मानी प्रेम समझकर छोड़ देते हैं। तो उनकी तो मैं बात ही नहीं कर रही यहाँ पर। मैं यहाँ बात कर रही हूँ उन लोगों की जो सच में किसी के साथ कनेक्टेड है, किसी का किसी के साथ बहुत ज़्यादा इमोशनल कनेक्शन है। तो इनिशियली क्या होता है, आप उसकी छोटी छोटी चीज़ों से प्यार कर लेते हो। वैसे जब हम किसी से प्यार करते हैं ना तो मुझे ऐसा लगता है उसकी बुराइयां दिखती ही नहीं है, सिर्फ उसकी अच्छाइयां ही अच्छाइयां दिखती हैं। Right. वो सुबह 11 बजे तक भी सो रहा होता है ना तो भी ये लगता है कोई बात नहीं, रात को बहुत देर तक इसको काम सोने कर दो। रहा था, चलो सो जाने दो, अच्छा है ना। वो अपनी नींद पूरी, उसके अंदर कितनी अच्छी क्वालिटी है ना, वो नींद बहुत अच्छी लेता है। मुझे तो इतनी नींद भी नहीं आ पाती। तो उसकी बुराइयों पे भी ऐसे पर्दा डाला जाता है, उसकी कमियों को भी ऐसे प्यार से ढक दिया जाता है कि ये लगता है भाई इससे अच्छी तो मिश्री हो ही नहीं सकती मार्केट में। Right. इतनी चीनी वाली मिश्री, मतलब इतनी मिठास कैसे हो सकती है। तो उस समय तो वो वाली मिश्री है कि बस क्या ही बोलूँ मैं आपको। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, जब ये अफेक्शन और अट्रैक्शन दोनों थोड़ा 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 कम होने लगता है ना, तब चीज़ें बिगड़ने लगती हैं और फिर दोनों के बीच में जो दिक्कतें हैं वो पैदा होने लगती हैं। पर मेरा ऐसा मानना है कि इफ़ यू आर इन लव तो आपको हर चीज़ के लिए रेडी रहना चाहिए। ओके। लोगों को प्यार में बेवफाई क्यों मिलती है? बहुत सारे रीज़न है। एज एन एस्ट्रोलॉजर अगर आप मुझसे बात करेंगे तो मैं ये कहूँगी कि आपके ग्रह ऐसे होते हैं जो आपको उसी वक्त में उस व्यक्ति से मिलवाते हैं जिस वक्त में आपकी किस्मत में वो दुख आना लिखा होता है कि आपको दर्द मिलेगा ही मिलेगा। हाँ। जैसे सपोज करिए कि किसी की कुंडली के अंदर राहु गड़बड़ हुआ या शनि कहीं उनके लिए नेगेटिव हुए, तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में क्या होगा, वो गलत चीज़ों के प्रति घूम जाएगा। ठीक है, इंस्टेंट तो कुछ मार नहीं पड़ रही,
आपने एक बार जुआ खेला, 2 बार खेला, 3 बार खेला, 4 बार खेला, आपको इंस्टेंट तो मार नहीं पड़े, लेकिन आपका वक्त टर्न करना स्टार्ट हो गया, राइट। बदलना स्टार्ट हो गया। क्यों? क्योंकि आगे भविष्य की एक घटना लिखी जा रही है जिसके अंदर आपको बहुत बड़ा भुगतान करना लिखा है। ओके। आप ड्रग्स में चले गए, आप दारू पीने लग गए, आप गलत रास्तों पे चले गए, और धीरे 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 एक दिन क्या हुआ कि आपकी हालत ऐसी हो गई कि आपके जिंदा रहने के भी चांसेस 0 रह गए। तो वो दुख आपके कुंडली में लिखा था, आपको उस द्वार तक जाना था। इसके लिए ही ग्रहों ने ऐसी आपके साथ चीजें घुमाई कि आप उन्हीं चीजों के प्रति आकर्षित हो गए जिससे आपको पीड़ा मिलेगी, जिससे आपको दर्द मिलेगा। प्रेम भी उसी के एक रास्ते का कारण है। अगर आपकी कुंडली के अंदर कुछ ऐसे ग्रहों का कॉम्बिनेशन आ रहा है या कुछ ऐसी चीजों का कॉम्बिनेशन आ रहा है जिसकी वजह से साल भर बाद, 2 साल बाद, 4 साल बाद, या उस व्यक्ति के कारण आपको जीवन में वो दर्द मिलना ही है, वो दर्द का ऋण आप उससे लेकर ही आए हो अपने जीवन में। अब वो ऋण कहीं से भी लेकर आए हो, इस जन्म से, पिछले जन्म से, या उसके पिछले जन्म से, कहीं से भी आपकी कनेक्टिविटी आई है उस व्यक्ति के साथ। ये तो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि देखा जाए कि क्या करते हैं। जैसे मैं आपसे अभी एक छोटी सी चीज़ शेयर करती हूँ। अभी कुछ दिनों पहले ही मैंने किसी की पास्ट लाइफ की थी, और लव रिलेशनशिप का ही प्रॉब्लम था उनका। तो वो बहुत ज़्यादा दुखी थी, और उनका ऐसा था कि भाई उनको बहुत पीड़ा हो रही है और वो निकल ही नहीं पा रही हैं, मूव ऑन ही नहीं कर पा रही हैं, जबकि बहुत टाइम हो गया, 2.5-3 साल हो गए, और वो उस चीज़ से निकल ही नहीं पा रही हैं। तो उनकी पास्ट लाइफ करी तो पता चला कि इस बच्चे के साथ जो भी हो रहा है ना, इसका कारण जो है वो इसके घर में इसके फैमिली मेंबर है। मतलब इनके फादर या मदर की वजह से इनको ये पीड़ा मिल रही है, उनके कर्म की वजह से। हाँ, उनके कर्म की वजह से इनको ये पीड़ा मिल रही है। तो उनकी मदर की पास्ट लाइफ करी गई। उनकी मदर की जब पास्ट लाइफ करी तो उसमें से ये निकल के आया कि पिछले जन्म में उन्होंने किसी को बहुत बुरी पीड़ा दी थी। ओके। और वो अब इस जन्म में कर्म लौट कर आया है कि उसी की वजह से उनकी बेटी को ये पीड़ा से गुजरना पड़ रहा है। और चूंकि उनकी बेटी इतनी पीड़ा में है तो उस पीड़ा का भाग वो माँ भी बन रही है। ओके। तो इतना इंटरकनेक्टेड होता है, कितना कॉम्प्लिकेटेड है। आप सोचिए किसके कर्मों का फल किसको कहाँ किस जन्म में आकर भुगतना पड़ा। तो आप डायरेक्टली तो नहीं कह सकते कि वो उनका पास्ट कर्मा था जिस वजह से उनको वो चीजें भुगतनी थी। राइट। तो बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन मैक्सिमम, ये तो एक बहुत ही अलग केस हो गया, कोई लाखों में से एक आधी ऐसे केसेस आते हैं जहाँ ऐसी कोई चीज जुड़ी होती है आपस में। अदरवाइज तो नॉर्मल यही है कि आपका कोई ना कोई कार्मिक रिलेशन पिछले रहा होगा। जैसे कि जो नंबर 18 वाले लोग होते हैं, 18 नंबर के लोगों का कार्मिक रिलेशन बहुत गहरा होता है। एक बार आप कार्मिक रिलेशन बता दीजिए। कार्मिक रिलेशन का मतलब होता है कि आप किसी का ऋण लेकर आए हो पिछले जन्म से, आपको उतारना है, वो उतारना है। लेकिन वो उतरेगा आपका सिर्फ इसी तरीके से कि वो व्यक्ति आपको किसी ना किसी तरह हानि पहुंचाएगा, और उसकी वजह से आपकी जो लाइफ है एक तो वो बैक चली जाएगी। सपोज करिए आप बहुत वेल स्टैब्लिश खड़े हैं और वो एक झटका आपको पीछे ले जाएगा, मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली, हर तरीके से आपको बैक ले जाएगा। और वो ऐसा दर्द होगा जिससे आपको उभरने में अपनी आधी जिंदगी का समय लग जाएगा। आधी जिंदगी। कुछ दर्द ऐसे होते हैं वरुण जो अंदर बैठ जाते हैं। हाँ। और हम बहुत कोशिश करते हैं कि हम हंसें, हम मुस्कुराएं, हम दुनियादारी निभाएं, हम सब कुछ करें। इंसान स्पिरिचुअल हो जाता है, भागता है भगवान की तरफ, और ज़्यादा धार्मिक हो जाता है, मंदिरों में जाना चालू कर देता है, भगवान के सामने बैठता है, बहुत रोता है, यूनिवर्स को बार बार बोलता है कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे क्षमा करो, मैंने कोई गलती करी है तो मुझे प्लीज़ उस चीज़ के लिए अब बाहर निकालो। दान पुण्य करता है, गरीबों की मदद करता है कि मेरे को किसी तरीके से अपने इस दर्द से छुटकारा मिल जाए। समहाउ थोड़ा बहुत रिकवर भी होते हैं, लेकिन वो मुस्कुराहट वापस नहीं आती उस चेहरे पे। वो एक दर्द जो है ना वो आंखों में कहीं बसा रह जाता है। जैसे अभी आप पिछले कुछ दिनों में आपने देखा होगा, लास्ट
1 डेढ़ महीने में आप कभी भी कोई भी रील्स जब देखोगे तो आपको हर दूसरी रील जो है वो समानता की मिलेगी। और मतलब वही उसको कंपेयर करते हैं कि वो पहले की हंसी और अब की हंसी। वो ना आप कुछ कैसे भी कंपेयर कर लो, आप दुनिया की सारी खुशियां लाकर उस व्यक्ति के कदमों में रख दो। आप उसे ये कह दो कि तुम ही तुम हो, बस अब सारी दुनिया तुम्हारी गुलाम है, तुम ही तुम हो। बट वो खुशी वापस नहीं आएगी, वो नहीं आएगी। वो आपको तोड़ गई वो चीज, वो मार गई आपको। और वो मरना ना बहुत बुरा होता है वरुण, बहुत बुरा होता है। मतलब अगर वैसे इंसान मर जाए ना, जीते जी अपने अंदर से मर जाए, तो वो कितनी भी कोशिश कर ले। राइट। बहुत सारे लोग ना ऐसे प्यार में भी उलझते हैं जहाँ पे वो पाना भी नहीं चाहते और छोड़ना भी नहीं चाहते। ये क्या होता है?